क्या आप जानते हैं कि तेज शोर में रहने के कारण दुनिया भर में 110 करोड़ लोगों की सुनने की क्षमता सामान्य से कम है। क्या आप जानते हैं कि अपने भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोग पूर्ण रूप से बहरेपन से पीड़ित हैं और लगभग 2600 बच्चे हर दिन इस सूची में नए जुड़ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपने भारतवर्ष में 5 से 6 करोड़ लोग आंशिक रूप से बहरेपन के शिकार हैं। क्या आप जानते हैं कि 85 डेसिबल से तेज ध्वनि पर रोज 1 घंटे से अधिक संगीत सुनना अगले 5 वर्षों में आपकी सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि 40% युवा संगीत असुरक्षित स्तर पर सुनते हैं, जो कि बहरेपन के शिकार होते जा रहे हैं। बहरापन या कम सुनना एक ऐसी समस्या है जो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। शरीर के सेंसिटिव पार्ट्स में से एक पार्ट कान भी है, जो थोड़े बहुत इन्फेक्शन या बदलाव से बहुत जल्दी इफेक्टिव हो जाता है। इसके इफेक्टिव होने का सीधा कारण तेज शोरगुल या किसी तरह का इन्फेक्शन या कोई चोट हो सकती है। और जिस अनुपात में हमारे चारों तरफ ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, उसी स्तर में कानों की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। उम्र के साथ सुनने की क्षमता का प्रभावित होना सामान्य बात है, लेकिन युवाओं में कानों से संबंधित समस्याओं का बढ़ना चिंताजनक है। और पर्टिकुलर या किसी एक स्थान या जगह की बात नहीं है। लोगों में कानों की समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, पर महानगरों में स्थिति थोड़ी ज्यादा खराब है। WHO के अनुसार 2050 तक लगभग 2.5 अरब लोगों की सुनने की क्षमता सामान्य से कम हो जाएगी। पर अगर अभी से ध्यान दिया जाए तो इसमें से एक बहुत बड़ी आबादी को आने वाले खतरे से बचाया जा सकता है। आज की वीडियो में हम बहरापन क्यों बढ़ता जा रहा है, उसके कारणों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बहरेपन से बचने के लिए कुछ जरूरी बातों और उपचार पर बात करेंगे और बच्चों में होने वाले कानों के इन्फेक्शन के बारे में भी जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम RB हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपकी अच्छी सेहत की शुभकामनाओं के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम बहरेपन को समझते हैं कि बहरापन होने के क्या क्या कारण हैं। बहरापन, जैसा कि सब जानते हैं, कानों से सुनाई कम देना या बिल्कुल भी सुनाई न देना बहरापन कहलाता है। यह आंशिक या दीर्घकालिक यानी कि एक्यूट और क्रोनिक दोनों रूप में हो सकता है। अब इसके कारणों के बारे में जाने तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, पर कुछ कारणों को हम समझते हैं। बहरेपन का सबसे पहला कारण कानों की नसों का कमजोर होना है। हमारे कानों में बहुत ही संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं जो तंत्रिकाओं के द्वारा ध्वनि को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। ट्रैफिक का तेज शोर और तेज हॉर्न की आवाज और कान फोड़ू संगीत को हम नजरअंदाज करते हैं, पर यह हमारे कानों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। एक बार डैमेज होने के बाद यह कोशिकाएं दोबारा विकसित नहीं होती हैं। लगातार बहुत शोर में रहने वालों की जो घंटी बजने की आवाज आती है उसे टेनिटस कहते हैं। यह आगे चलकर अनिद्रा में बदल जाती है। कभी कभार ऐसा है तो ठीक है, पर बार बार ऐसा हो रहा है तो यह एक गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के अनुसार 20 से 40 वर्ष की उम्र के 80% लोगों में यह समस्या अधिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है यह समस्या और गंभीर होती जाती है। बहरेपन के दूसरे कारण में कान का बहना होता है। कान से पानी जैसा रंगहीन तरल पदार्थ या मवाद या खून निकलने को डॉक्टरी भाषा में ओटोरिया कहा जाता है। कान बहने की समस्या एक्यूट या क्रोनिक हो सकती है। जब यह समस्या 6 सप्ताह या उससे कम समय तक रहे तो उसे एक्यूट ओटोरिया कहा जाता है। अगर 6 सप्ताह से अधिक रहे तो उसे क्रोनिक ओटोरिया कहा जाता है। कान बहने की समस्या बच्चों में अधिक देखी जाती है। बाहरी और मध्य कान का इन्फेक्शन, सिर में चोट, कान के पर्दे को नुकसान पहुंचना, कानों से जुड़ी बीमारी जैसे कोलेस्टियोटोमा आदि के कारण यह समस्या हो सकती है। कोलेस्टियोटोमा नामक बीमारी जन्मजात हो सकती है। यह जनरली क्रोनिक इन्फेक्शन होने पर होती है, जो कि ईयर ड्रम से जुड़ा हुई परेशानी है। बहरेपन का तीसरा कारण कान का पर्दा फटना हो सकता है। कान का पर्दा एक पतली परत होती है जो कि बाहरी कान को मध्य कान से अलग करती है। किसी चोट, दुर्घटना, तेज विस्फोट या एक जोरदार चांटे से कान का पर्दा फट सकता है, लेकिन इसका सबसे सामान्य कारण कान में कोई नुकीली चीज डालना है। इसके कारण कान में तेज दर्द हो तो यह कान के पर्दे में छेद होने का संकेत हो सकता है, लेकिन अगर तेज दर्द हो और थोड़ी देर बाद बंद हो जाए तो यह मध्य कान को नुकसान पहुंचने का संकेत हो सकता है। कान के पर्दे में छोटा छेद है तो यह अपने आप ही भर जाता है, पर बड़े छेद के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। बहरेपन का चौथा कारण कानों का इन्फेक्शन हो सकता है। शिशुओं और छोटे बच्चों की यह सामान्य समस्या है। बच्चों को भी यह इन्फेक्शन हो सकता है, पर बच्चों में यह अधिक गंभीर होता है।
छोटे बच्चों में मध्य कान का इन्फेक्शन अधिक होता है। इसे डॉक्टरी भाषा में ओटिटिस मीडिया कहते हैं। एक रिसर्च के अनुसार कम से कम 75% बच्चे पहले 3 वर्षों में कम से कम एक बार इस इन्फेक्शन के जरूर शिकार होते हैं और कम से कम 50% बच्चों में यह संक्रमण एक से अधिक बार होता है। बच्चों में यह समस्या इसलिए अधिक होती है कि उनकी कान वाली ट्यूब्स वयस्कों की तुलना में छोटी और सीधी होती है, इसलिए जीवाणु व बैक्टीरिया की पहुंच आसान हो जाती है। बड़ों में बाहरी कान का इन्फेक्शन अधिक होता है। छोटे बच्चों को नहलाते समय पानी अंदर चले जाने से इन्फेक्शन हो जाता है। इसके कारण कानों में दर्द या तरल पदार्थ बहने लगता है। इसकी वजह से बच्चों को बहुत सावधानी से केयर करने की जरूरत पड़ती है। बहरेपन के अन्य कारणों में सुनने की नसों में कोई समस्या या कोई चोट लगने के कारण सुनने में कमी हो सकती है। इससे अधिकतम आवाज का नुकसान हो सकता है। बहरेपन के अन्य कारणों में कान की संरचना में कोई समस्या जैसे कि अंतर्नली में इन्फेक्शन, संवेदनशीलता या संरचना के विकार के कारण भी यह समस्या हो सकती है। बहरेपन के अन्य कारणों में श्रवण शक्ति की कमी, जो कि वैश्विक वातावरण और व्यस्त लाइफस्टाइल के कारण कई लोगों में सुनने की शक्ति कम हो जाती है, जिससे उन्हें आवाज का नुकसान हो सकता है। बहरेपन के अन्य कारणों में किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि कान को नुकसान पहुंचा सकता है। अब आगे हम बहरेपन के उपचार के बारे में जानते हैं। बहरेपन के बारे में एक बात डॉक्टरों के द्वारा कही जाती है कि ज्यादातर मामलों में सुनने की क्षमता को जितना नुकसान पहुंच चुका होता है उसे ठीक नहीं किया जा सकता, पर उपचार से इसे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है और सही ढंग से सुनने की दूसरी कोशिशें अभी भी की जा सकती हैं। वह कोशिश कुछ अलग अलग तरह की हो सकती हैं, जिनमें हियरिंग एड लगाना। यह ध्वनि को इलेक्ट्रॉनिकली एम्पलीफायर करते हैं। हियरिंग एड बहरेपन का उपचार नहीं करते, पर यह सुनने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा बहरेपन के उपचार के लिए सर्जरी भी की जाती है, जो कि कई तरह की होती है, जिनमें कॉन्क्लियर इम्प्लांट सबसे प्रमुख सर्जरी है। यदि ईयर ड्रम यानी कि कान का पर्दा और मिडिल ईयर मध्य कान ठीक तरह से काम कर रहे हैं तो व्यक्ति को कॉन्क्लियर इम्प्लांट से बहुत फायदा पहुंचता है। इससे एक पतला इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर दिया जाता है, जो कि दोनों के बीच में पैथवे बना देता है और व्यक्ति को सही से सुनाई देने लग जाता है। अब आगे हम छोटे बच्चों में होने वाले कानों के इन्फेक्शन के बारे में जानते हैं कि छोटे बच्चों को किन लक्षणों पर हमें नजर रखनी है। जो बच्चे जन्म के समय देर से रोए, या जिन बच्चों को जन्म लेने के बाद पीलिया हो जाए, या जो बच्चे 3 दिन से ज्यादा आईसीयू में भर्ती रहे हों और उन्हें ऑक्सीजन दी गई हो, या जो बच्चे जन्मजात किसी बीमारी या सिंड्रोम से पीड़ित हों, या गर्भावस्था में मां को पीलिया या वायरल इन्फेक्शन जैसे गल्स हुआ हो, तो आपको अपने बच्चों पर ध्यान रखना है। इसके साथ ही यदि आपका 4 माह का बच्चा ताली बजाने या कुछ आवाज करने पर उस तरफ सिर या आंख की पुतली नहीं घुमाता हो, या परिवार में पहले किसी को सुनने की समस्या रही हो, तो आपको अपने बच्चों के लक्षणों पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी शंका हो या लग रहा हो कि बच्चा सुन नहीं रहा है, तो तुरंत नाक कान गला रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। अगर वो ठीक ढंग से नहीं सुन पा रहा है तो उसे सुनने की मशीन लगवा देनी चाहिए। अगर बहरापन ज्यादा है तो विशेषज्ञ से मिलकर जो भी जरूरी ट्रीटमेंट है वह लेना चाहिए। अब आगे हम कानों से जुड़ी कुछ जरूरी बातों और ध्वनि के पैरामीटर को समझते हैं। कानों से जुड़ी कुछ जरूरी बातों के बारे में बात करें तो यदि आप तेज साउंड वाले माहौल में रहते हैं या कोई काम करते हैं तो तेज शोर में हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइस जैसे ईयर प्लग या ईयर मफ्स का इस्तेमाल करें। अपने कानों की बेहतरी के लिए आप ईयरफोन की बजाय हेडफोन का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें। यह अधिक सुरक्षित होते हैं और इससे कानों को नुकसान भी कम पहुंचता है। कानों की बेहतरी के लिए आपको 60 डेसिबल से कम की सुरक्षित ध्वनि पर भी हर 1 या 2 घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि ईयर वैक्स कान की सफाई का काम करते हैं, उसे बाहर नहीं निकालें। कई बार अंदर मैल या वैक्स अधिक जमा हो जाता है, जिससे भारीपन या कम सुनने लगता है, पर उसकी सफाई डॉक्टर से ही कराएं, स्वयं से ना करें। नुकीली चीज ईयर कनेल ईयर ड्रम को डैमेज कर सकती हैं, इसलिए कान में कुछ भी चीज न डालें। इसके अलावा आपको वायु प्रदूषण से भी बचना है। कान के इन्फेक्शन से बचने के लिए गले और नाक के इन्फेक्शन को भी गंभीरता से लें। इसके अलावा नहाने या भीगने के बाद कानों को तौलियों से अच्छी तरह साफ करके सुखाएं। इसके अलावा घर के छोटे बच्चों को लेटकर दूध नहीं पिलाएं। दूध मिडिल कान में पहुंचकर इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। साथ ही साथ किसी के भी कान में किसी भी प्रकार का तेल न डालें और न ही किसी को डालने दें। आगे हम ध्वनि के पैरामीटर को समझते हैं। ध्वनि की मात्रा को डेसिबल में मापा जाता है, यानी कि ध्वनि की मात्रा को मापने की यूनिट को डेसिबल कहा जाता है। कम साउंड मतलब कम डेसिबल, ज्यादा साउंड मतलब ज्यादा डेसिबल।
रिपोर्ट का मानना है कि अच्छे स्वास्थ्य व अच्छी नींद के लिए आसपास होने वाला शोर रात में 35 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और यही शोर दिन के समय में अच्छे स्वास्थ्य के लिए 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा शोर आपकी मानसिक सेहत और कानों के लिए ठीक नहीं है, जो कि आपको चिड़चिड़ापन या आंशिक बहरेपन की तरफ ले आ सकता है। तो आखिर में फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ बहरेपन के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुँचाई है वो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। फिर भी आपको कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर। थैंक यू।